कहना चाहूँगी जो कांता जी ने कहा है कि अब हमें सकारात्मकता की ओर चलना है। लघु कथा विधा को जब विश्वविद्यालय में स्थापित करने की बात आ गई है, इसका मतलब कांता जी उनके साथी इस बात को ये तय कर रहे हैं कि वो इतने सुंदर, इतने अच्छे तरीके से, इतने प्रयत्नों से वो लघु कथा को स्थापित विधा बना चुके हैं, वो सफल हो रहे हैं इस काम में। इसलिए लघु कथाकार का स्वयं का भी एक दायित्व है। उस दायित्व को अब हमें निर्वहन करना है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और कुसुम जी, आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत सुंदर लघु कथाएँ हैं आपकी। अभिवादन करती हूँ आपका। और बहुत लघु बहुत कथा धन्यवाद। शोध केंद्र कांता जी और संचालक और आज के अध्यक्ष महोदय और सभी सुधीजनों को आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, यह मेरा सौभाग्य रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा जी। अब बहुत 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 अच्छी शानदार बहुत शानदार समीक्षा की आपने काम है। पर मैं एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे मेरी एजुकेशन जो है वो पहाड़ में हुई है, तो हम लोग के यहाँ ना क्या है कि हिंदी बहुत हमारी आप कह सकते हैं कि मदर टंग समझिए, हमारी मातृभाषा है, तो यहाँ पे ये नेत्र और ये शब्द बहुत प्रचलित है। जी, जी, मतलब जी। ये हाँ संभव है, बिल्कुल संभव है क्योंकि हाँ आधुनिकता तो आती ही है। बस हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं बातचीत में। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है। आदरणीय साई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भाषाई दृष्टि से बड़ी सहजता से अपनी बातें रखी। आपने शैली, शब्द संपदा, तथ्य, शिल्प और वाक्य विन्यास के साथ ही साथ विधागत बारीकियों को रेखांकित करते हुए अपने समीक्षी दायित्व का बखूबी निर्वहन किया। मैं लघु कथा शोध केंद्र की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे लघु कथा शोध केंद्र भोपाल के उपाध्यक्ष श्री गोकुल सोनी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और अध्यक्षीय उद्बोधन प्रेषित करें। आदरणीय गोकुल सोनी जी, आपको कौन नहीं जानता, लघु कथा के सशक्त हस्ताक्षर, विभिन्न रचनाएं आपकी हमने पढ़ी हैं, आपसे हमने काफी कुछ सीखा है, कई सम्मान प्राप्त। आदरणीय श्री सोनी जी, आपका स्वागत है मंच पर। आप आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रेषित करें। आदरणीय सोनी जी। आदरणीय सोनी जी। मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी साहब, बहुत स्पष्ट रूप से। जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद विजय सिंह चौहान जी। स्वागत है साहब। मैं जब आज ये पटेल पर अच्छी खासी उपस्थिति देखता हूँ तो मैं बड़ा उत्साहित हो जाता हूँ और मुझे लघु कथा शोध केंद्र की यात्रा याद आ जाती है। मैं अपनी बात करने के पहले प्रणाम कर लूं आज की रचनाकार कुसुम जोशी जी के लिए। बहुत ही अच्छी समीक्षक मैं सुन रहा था उनको। डॉक्टर वसुधा गाडगिल के लिए, कांता राय जी के लिए और भी मंच पर जो साथी जुड़े हुए हैं उनके लिए शुभ संध्या। वास्तव में जब आज हम समीक्षा सुन रहे थे वसुधा जी की तो मुझे बड़ी गौरव की अनुभूति हो रही थी। वो इसलिए हो रही थी कि जहां हमारे लघु कथा शोध केंद्र ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, जब हम उससे तुलना करते हैं, उस समय की रचनाओं से तुलना करते हैं, उस समय की समीक्षाओं से तुलना करते हैं, उस समय के लेखन और गलतियों को याद करते हैं, अब हम पाते हैं कि वास्तव में हमने मीलों दूर की यात्रा तय कर ली है। यह बहुत उत्साहवर्धक लगता है। साथ में जहां हम मात्र कुछ लोगों ने, एक मुट्ठी भर लोग कह सकते हैं, यात्रा आरंभ की थी, उसमें जितना कारवां जुड़ता चला जा रहा है, जितने सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, यह निश्चित ही एक उत्साहवर्धक है। लेखन में जो परिमार्जन आ रहा है, लेखन में जो बारीकी आ रही है, लेखन में जो पैनापन आ रहा है, वह निश्चित ही
इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लघुकथा शोध केंद्र ने साहित्यकार जगत के लिए बड़े बड़े हीरे जवाहरात दिए हैं। यह बहुत आश्वस्तिकारक है। वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है, ये तो सब आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी लघुकथा के बीज पौराणिक कथाओं में, पंचतंत्र में, महाभारत की कथाओं में, वेदों की कथाओं में निहित हैं। लघुकथा आदिकाल से लिखी जा रही है। सिर्फ हमने 70 के दशक में इसको नए ढंग से परिभाषित किया है, परंतु अभी खुला हुआ है, वो कुछ न कुछ लेकर जाए, कुछ न कुछ नए संकल्प लेकर जाए, नए विचार लेकर जाए और संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन हो हमारी लेखनी में। यह गोष्ठी साकार होगी। शुभकामनाएं। ऐसे विचारों की बहुत आवश्यकता है। सर आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने अल्प समय के आमंत्रण को स्वीकार किया और आप जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग सिर्फ सुनते रहे आपकी बात को। इतने सारे आपने नोट्स दे दिए हमें सभी जीवन से लेकर, तो सर बहुत आनंद आया सर। तो मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और विधिवत रूप से आभार के लिए मैं अहमदनगर से ऋचा शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आज की लघु कथा संगोष्ठी के लिए आप हम सभी का आभार व्यक्त करें। आदरणीय ऋचा शर्मा जी, अहमदनगर। परिंदे के इस मंच पे मैं सभी को सादर सस्नेह नमस्कार करती हूँ। मैं एक कार्यक्रम के लिए बाहर हूँ, इसलिए मैं अपना कैमरा नहीं ऑन कर सकती हूँ। अरे कोई बात नहीं सर। जी जी, क्षमा चाहती हूँ इसके लिए। कोई बात